4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती अब से थोड़ी देर में शुरू हो रही है। नवंबर में 5 राज्यों में वोटिंग हुई, जिनमें से 4 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए आज काउंटिंग है। वहीं मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल होगी। 3 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस भारत राष्ट्र समिति के साथ एआईएमआईएम और बीजेपी भी मैदान में है। वही चुनाव के नतीजे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आईएनडीआईए गठबंधन बनने के बाद पहली बार किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं और इसके नतीजे गठबंधन के आगे का स्वरूप भी तय करेगा। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। अगर कांग्रेस को जीत मिलती है तो आईएनडीआईए गठबंधन में उसकी हैसियत बढ़ेगी और लोकसभा चुनाव में पार्टी ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर सकेगी। वहीं हार की स्थिति में कांग्रेस की दावेदारी कमजोर होगी। बीजेपी के लिहाज से भी ये चुनाव अहम है। जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें से 2 राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है, तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति की सरकार है, जबकि मिजोरम में क्षेत्रीय पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। और न्यूज रूम से सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आज का दिन महत्वपूर्ण है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की। अगर कांग्रेस को जीत मिलती है तो जाहिर सी बात है आईएनडीआईए गठबंधन में कांग्रेस का जो रुतबा है, जो दबदबा है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। नहीं, बिल्कुल आज का दिन बहुत ही अहम है, खासतौर से पूरे देश की सियासत के लिए। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 8:30 बजे तक असली रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 8 बजे के बाद पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और ये माना जा रहा है कि 8:30 बजे के आसपास तक कुछ रुझान असली रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वाभाविक तौर पर एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन है। और चूंकि जो चुनाव हो रहे हैं वो एक तरह से सांकेतिक रूप माने जा सकते हैं कि आखिर देश में अभी क्या माहौल चल रहा है। हालांकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसके मुताबिक मैच टाई दिखाया जा रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कई बार एग्जिट पोल के जो आंकड़े होते हैं वो वास्तविकता से थोड़े दूर रह जाते हैं, तो इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की साख भी दांव पर लगी हुई है। नरेंद्र मोदी ने भी, प्रधानमंत्री ने भी कई सभाएं की हैं। बीजेपी का दावा है, बीजेपी की सिटिंग सीट है मध्य प्रदेश, राजस्थान कांग्रेस की सिटिंग सीट है। वहाँ इन दोनों बड़े स्टेट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। चूँकि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ में ये परिपाटी रही है कि सरकार बदलती रही है हर 5 सालों में। हालांकि इस बार बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से की गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या तस्वीरें निकलती हैं। 3 स्टेट में अगर बात करें, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस फाइट में दिख रही है। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के हौसले काफ़ी बुलंद यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर चुनाव परिणाम कांग्रेस के फेवर में जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का दबदबा जो है और बढ़ेगा। और आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में खासतौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं, गाहे बगाहे कटाक्ष करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। तो यानी कांग्रेस के नेता भी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे और आज का दिन अगर उनके फेवर में जाता है तो वो बोलने की स्थिति में होंगे, जवाब देने की स्थिति में होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में के जरिए कांग्रेस अपने पीएम उम्मीदवार को आगे करेगी, ये भी माना जा रहा है। तो आज का दिन अगर कांग्रेस के नाम रहता है तो ये तय माना जाएगा कि कांग्रेस का दबदबा रहेगा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में अपने पीएम उम्मीदवार को आगे रखने में, उनका चेहरा आगे रखने में कामयाब हो पाएगी। अगर बीजेपी यहाँ पर लीड करती है, अगर बीजेपी सफल हो जाती है
ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को झटका लगेगा और फिर कांग्रेस को नए सिरे से विचार करना पड़ेगा राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। तो बहुत ही दिलचस्प तस्वीर देखने को मिलेगी और कुछ ही समय का इंतजार है, उसके बाद बहुत सारे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और चूंकि इन राज्यों के चुनावी नतीजों का असर 2024 पर भी होता है, ये साफ है, क्योंकि अगर अभी बीजेपी को जीत मिलती है तो ये तय माना जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो एक बार फिर से चल गया। लेकिन अगर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है, अगर कांग्रेस वहां से जीतती है, तो अब एक नए सिरे से एक नए स्वरूप के साथ फिर बीजेपी को सामने आना होगा, फ्रंट पर खेलना होगा। देखिए, इन बातों का रिएक्शन हमने ज़रूर यहाँ के कुछ नेताओं से लिया था। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये राज्यों का चुनाव है, इससे केंद्र को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के नेता भी साफ तौर पर कहते हैं कि केंद्र के चुनाव से इन राज्यों के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस मानती है कि ये जो चुनाव परिणाम है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो देश की दशा निर्धारित करेंगे। खुद लालू प्रसाद यादव ने इस बात को स्वीकार किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ये संकट का दौर है और चूंकि जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत रही है। तो स्वाभाविक तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती का समय है और बीजेपी के लिए भी। हालांकि इन दोनों दलों ने चुनाव के दौरान चुनौतियां देख ली हैं, अब रिजल्ट का इंतजार है और स्वाभाविक तौर पर इस रिजल्ट के आने के बाद ही अपनी अपनी रणनीति ये लोग तय कर पाएंगे कि 2024 के आम चुनाव में किस तरह से आगे जाना है, क्या भूमिका किस नेता की होगी, किस दल की होगी, ये आज के चुनाव परिणाम से तय होगा। जी बिल्कुल, साथ ही आशुतोष, चूंकि 8 बजे से गिनती शुरू होनी है वोटों की, तो इसे लेकर क्या कुछ अहम जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और ईवीएम की जो गिनती है वो 8:30 से ये जानकारी मिल रही है कि 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। तो लगभग 8:35-40 तक ये माना जा रहा है कि बहुत सारे रुझान जो आने लगेंगे अलग अलग स्टेटों के। और अगर 10 बजे 11 बजे तक की बात करें तो बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर कहाँ किसकी सरकार बन रही है और किसकी झोली में खुशियों की मिठाइयाँ रहेंगी या फिर खुशियाँ उनके खेमे में रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, सदाकत आश्रम में भी आपको वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी। अगर कांग्रेस जीतती है तो वहाँ भी जश्न मनेगा, अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी दफ्तर के बाहर भी पटाखे फोड़े जाएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि कहाँ किस तरह के जश्न का माहौल रहता है, कहाँ सन्नाटा दिखता है। वो मुझे लगता है कि लगभग 10-11 बजे के आसपास तक बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, और चूंकि दिन महत्वपूर्ण है तो लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।